भाई आप पानी बंद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा बयान दिया है कि इसमें या पानी बहेगा या आपका खून बहेगा। ट्रंप ने सबसे पहले जवाब दिया कि हमें तो है कि पाकिस्तान इंडिया अपने मसाइल खुद हल करेंगे। उसने हाथ उठा दिया, उसने कहा मोदी साहब ये बात नहीं, इसमें मुझे नहीं फंसाओ। पहले मैं बड़ी बातों में फंसा हुआ हूँ कि भारत की जो हेजमनी इस इलाके में है, वो अपने आप को जो इस इलाके का चौधरी समझता है वो समझना छोड़ दे। पाकिस्तान उससे नहीं डरेगा। भारत बहुत अपनी तरफ से तेज बनता है, बहुत तर्रार बनता है, अंदाजे लगाता है कि अपनी तरफ से दुनिया के हालात को देखकर कार्रवाई करता है जब भी उसे मौका मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसने देखा कि दुनिया पर ट्रंप का राज है, नेतन्याहू ने बड़े काम दिखाए हुए हैं और उनकी दोस्ती भी है, इसराइल से भी है, अमेरिका से दौरा किया उसने, जाके सऊदी अरब का दौरा करके आया फौरी तौर पे। और ये भी मालूम था कि इसके ईरान और उन ममालिक से ताल्लुकात हैं जहाँ से पाकिस्तान को इमदाद मिल सकती है, तो इसने ये कार्रवाई कर दी और अपनी तरफ से बहुत मुतमईन था कि हमारी कार्रवाई का असर पाकिस्तान पर बहुत नेगेटिव पड़ेगा। भाई आप पानी बंद करेंगे, ऊपर से आता है इसलिए बंद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा बयान दिया है कि इसमें या पानी बहेगा या आपका खून बहेगा। अब जज्बाती फिक्रा कह लीजिए, लेकिन जिसने भी तकरीर लिखी अच्छी लिख के दी है। पाकिस्तान का जवाब भी शदीद ही आया है, नरम नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तान को इसके बारे में कोई डर नहीं था कि भारत उसका कोई बाल बीका कर सकता है। ट्रंप ने सबसे पहले जवाब दिया कि हमें तो है कि पाकिस्तान इंडिया अपने मसाइल खुद हल करेंगे। नहीं, उसने हाथ उठा दिया, उसने कहा मोदी साहब ये बात नहीं, इसमें मुझे नहीं फंसाओ। पहले मैं बड़ी बातों में फंसा हुआ हूँ, इस चक्कर में मुझे नहीं डालो। और इस एक फिक्रे ने उन लोगों की भी कम से कम मेरा ख्याल में बात करने की अंदाज को बदल के रख दिया होगा या रख देंगे, जो ये कहते थे कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के मामले में कश्मीर के मसले को हल कराना चाहते हैं और यहाँ उसके बड़े हामी हैं। ट्रंप ने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में ये मसला आप हल कर देंगे, इनको हल करना पड़ेगा। वो दुनिया के मामला तो उलझा हुआ है, इस मामले में कहाँ पड़ेगा। सऊदी अरब ने कहा कि हमें तौक़ा है कि पाकिस्तान हल कर लेगा। ईरान ने भी पॉजिटिव जवाब दिया, सालसी की पेशकश भी की। लेकिन वो ममालिक जिनसे तवक्को थी सऊदी अरब को, इसको इंडिया को, उन तमाम ने हाथ उठा दिए और ये कहा कि भाई सुलह कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो उसका बयानिया था वो चला ही नहीं रहा, उसको कोई मान नहीं रहा। जवाब में पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की वो बड़ी सादा थी, बड़ी इफेक्टिव थी। उन्होंने कहा पानी तो ऊपर से तुम बंद करो, वो तो ज़िंदगी और मौत का मसला है, हम जान पे खेल जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये लोग हम तुम्हारी परवाज़ें बंद किए देते हैं। वो तो परवाज़ें जो पाकिस्तान पर से उड़ कर जाती हैं, पूरे यूरोप में जाती हैं, पूरी दुनिया में जाती हैं, रूस को जाती होंगी, बरतानिया को जाती होंगी, पता नहीं कहाँ जाती होंगी, वो बंद की जाती हैं। कल उसके तज़किए आए थे कि कितने करोड़ का नुकसान, यानी कितने करोड़ डॉलर का नुकसान डेली जो है वो इंडिया को हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी परवाज़ें रोक दी गई। उसके असरात उसकी मईशत पर क्या पड़ रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा बाकी काम जो करने थे वो तो कर दिए कि तुमने बॉर्डर रोकने की बात की, लोग का बॉर्डर बंद कर दिए देते हैं। अब तुम्हारा जो सामान जाता था इस रास्ते से सेंट्रल एशिया में, वो नहीं जाया करेगा। हमारे लोग उधर आना और इधर आना वो तो बंद है ही है। हाँ, हम अपने ज़ायरीन जो वहाँ से आना चाहेंगे, पाकिस्तानी तो नहीं मैं कहता, मुसलमान ज़ायरीन जो हमारी ज़ियारतों के लिए आना चाहेंगे या सिख यात्री आना चाहेंगे, उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। कार्रवाई इस वक्त पाकिस्तान ने बड़ी सेंसिबल की है और बड़ा बोल्ड जवाब दिया है, जिसने ये बता दिया है कि भारत की जो हेजमनी इस इलाके में है, वो अपने आप को जो इस इलाके का चौधरी समझता है, वो समझना छोड़ दे। पाकिस्तान उससे नहीं डरेगा। और इस पूरी सूरत हाल ने आलमी सतह पर उसके लिए जो हमदर्दी पैदा करनी थी वो पैदा नहीं की, और मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर उसने पाकिस्तान का कलागो न था, वो तो क्या करता, उल्टा उसके लिए मुसीबत बन गई। ये एक छोटा सा फैसला कि तो फ़ज़ाई हदूद हमने बंद कर दी हैं, ये बताता है कि पाकिस्तान ने किस जहानत के साथ इस बार ये फ़ैसला किया है और उसके नताइज
ان کے لیے کتنے مشکل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ آپ حالات کو دیکھ کر، جانچ کر، پرکھ تب جب فیصلے بھی کرتے ہیں اور نیت آپ کی خراب ہوتی ہے تو اس کے نتائج کبھی اچھے نکلا کرتے۔ میرا خیال میں پاکستان اور انڈیا ایٹمی طاقتیں ہیں، انہیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر خطے میں امن چاہتے ہیں، اگر دنیا میں اپنے آپ کو کچھ بنوانا چاہتے ہیں تو اب انہیں بالغ نظر لوگوں کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا۔ یہ طریقہ کار جو اختیار کیا ہوا ہے انڈیا نے وہ چلنے والا نہیں ہے۔